बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डी सोलर्स। आज मैं मौजूद हूँ कराची गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 में अलहेरा न्यू सिटी सोसाइटी के अंदर। और यहाँ पे जो है हम एक 3.6 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं कल, और आज जो है उसका वेरी नेक्स्ट डे है। और आज मैं लोड टेस्टिंग के लिए आया हुआ हूँ और सिस्टम को थॉरली चेक करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, इसका इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमने जिनको के जो है वो 6 अदद बायफिशल सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। वो आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं पस मंज़र में, ठीक है। और इसको जो हमने सीमेंटेड जो है वो जो फुटपाथियाँ आती हैं उनके ऊपर लगाया है। और इस सिस्टम में जो हमारा इन्वर्टर गया है वो न्यूली जो अभी इंडक्ट हुआ है हमारे सिमटेक का इन्वर्टर 3.6 ट्विन आउटपुट वाला। इस सिस्टम के अंदर हमने उस इन्वर्टर को इंस्टॉल किया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है हमारे प्लेटफॉर्म से जो है फ़र्स्ट टाइम जो मेरे पिछला प्रोजेक्ट था जब यूट्यूब के ज़रिए वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। आप दोस्तों ने काफ़ी उस इन्वर्टर को पसंद किया है, काफ़ी मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए उसके हवाले से। तो आज जो है उस इन्वर्टर को जो है वो एक्सप्लोर भी करेंगे, उसकी अच्छाई बुराई भी इसकी देखते हैं क्या क्या है, उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी चेक करते हैं। और उस इन्वर्टर के ऊपर जो है हम लोड टेस्टिंग भी करते हैं। लोड टेस्टिंग मैंने सोचा है कि इसमें 2 तरीके से करूँगा। इसमें इनके घर पे 2 एसी हैं, 2 एसियों को भी चलाएंगे 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर पे, ताकि आप लोगों की एक कन्फ्यूजन दूर हो सके कि पाकिस्तान में जितने भी मौजूद 3.6 किलोवाट की कैटेगरी में इन्वर्टर्स आते हैं क्या उनके ऊपर 2 एसी रन हो जाते हैं। और दूसरा जो इसमें प्रैक्टिस होगी वो ये होगी कि एक एसी के साथ एक पानी की जो मोटर इनके घर पे है 0.75 यानी कि पौने HP की जो मोटर है, क्या वो रन हो सकती है एसी के साथ। बाकी जो फ़ैन लाइट्स हो गए और जो फ्रिज हो गए वो तो कंपलसरी लोड है, वो तो चलता ही चलता है। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि मेरे जो वीडियोस मेरी वायरल होती हैं तो उसके व्यूज़ देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि अगर यही सारे दोस्त जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर की जो ख्वाहिश है वो तो कुछ भी नहीं है, 2000-3000 सब्सक्राइबर तक भी मैं जा सकता हूँ। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि काइंडली सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 6 अदद जो हैं जिनको बाईफिशल एंड टाइप सोलर पैनल्स हैं, जिनको हमने सीमेंटेड जो फुटपाथी आती हैं उनके ऊपर हमने लगाया है। अच्छा, इस फुटपाथियों के ऊपर लगाने के 2 बेनिफिट हैं, वो मैं आज आपको बताता चलूँ। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी जो छत होती है, रूफटॉप जो होती है, उसके ऊपर होल्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो बारिश का पानी जो है वो आपके नीचे घर तक नहीं जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये रहता है कि इसके नीचे अब चूँकि ये L3 स्टैंड के ऊपर हमने पैनल्स लगाए हैं, तो एक L3 स्टैंड के नीचे ये इस किस्म की 6 फुटपाथियाँ आ गई हैं, आप देख सकते हैं। तो इस पर अच्छा खासा वेट हो गया, तो आपको इस पर सिविल वर्क करवाने की भी नीड नहीं है। ये इतना वज़न है कि अगर कोई बैड वेदर कंडीशन होती भी है आपके एरिया में तो ये पैनल्स अपनी जगह से हिलेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। बाकी ये जो वायर है हमने यहाँ पे 6 mm की शील्डेड वायर इस्तेमाल की है, आप देख सकते हैं ये जल जा रही है। और अगर मैं इसको आपको बैक साइड से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से मंज़र आए इन 6 पैनल्स का। इनको हमने फुटपाथियों में लगाया, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसकी वायरिंग भी प्रॉपर तरीके से की है। और जो इसको हमने एंगल दिया है, आप देख सकते हैं छत का स्ट्रेट ये है, मगर हमने इसको छत के कर्व में लगाया। क्यों? उसकी वजह कि कर्व में साउथ है और इस तरफ जो है राइट साइड पे मेरे जो है वो मगरिब है और लेफ़्ट साइड पे मशरिक़ है। बाकी इसकी मैं अगर आपको थोड़ी सी नेम प्लेट दिखाऊं पैनल्स की, कि आप ये देख सकते हैं कि ये जिनको 580 वाट का पैनल है, जिसके जो वोल्टेजेस हैं वो 43 हैं लोड पे, और 13-13.25 एम्पेयर का अराउंड जो है ये पैनल है हमारा। दोस्तों ये इनके घर का पहला फ्लोर है, क्योंकि ये 2 फ्लोर के ऊपर घर मुश्तमिल है। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं। तो पहले फ्लोर पे जो है इनकी ये छोटी सी डीबी लगी हुई थी, जिस पे इनके पास यहाँ इस फ्लोर पे एक फ्रिज है, एक एसी है और बाकी पंखे लाइट हैं।
पंखे, लाइट और फ्रिज, एसी। फ्रिज को तो हमने नॉर्मल जो घर के साथ कनेक्ट, जो लाइट लोड है उसके साथ इन्वर्टर के कनेक्ट कर दिया है। बाकी जो उनके ऊपर वाले फ्लोर का जो एसी था उसके ऊपर हमने 102 का बाईपास चेंज ओवर स्विच दे दिए। इसको ये के इलेक्ट्रिक और सोलर दोनों पे शफल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये सोलर वायर आ रही है हमारी, और यहाँ पे हमने जो ये 40-40 की डक पट्टी यूज़ की है। ये इस घर का सहन है, यहाँ पे इनकी ये डीबी लगी हुई है, और इस डीबी को हमने मास्टर कंट्रोल दे दिया है। मास्टर कंट्रोल ये कि इनके पास 2 इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर्स हैं जो 15-15 दिन के इंटरवल से ये चला सकते हैं। 50 एम्पेयर का 102 का चेंज ओवर लगा दिए। यहाँ पे जो है वो 3 फेज़ है, और नंबर 2 पे जो है सिंगल फेज़ है। बाकी इस फ्लोर पे भी जो है एक एसी है, उसका चेंज ओवर जो है वो अंदर इन्वर्टर के पास है। तो इसी के बैक साइड पे जो रूम है वहाँ पे हमारा सारा मास्टर कंट्रोल है, जहाँ पे इन्वर्टर है और उसकी प्रोटेक्शन डीबी वगैरह है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा सेटअप। ये इनका ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम में ही हमने इसको खूबसूरत तरीके से लगाया ताकि ड्राइंग रूम की लुक भी ख़राब ना हो। और ये हमारा जो IP21 इन्वर्टर है ये एक तरीके से सेफ भी हो जाए कि इसके अंदर डस्ट और नमी का इफेक्ट ज़्यादा ना हो। तो ये मैं आपको मास्टर व्यू दे रहा हूँ। अभी आगे जाके मैं आपको उसको थोड़े प्रोटेक्शन की चीज़ों का भी बताता हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ACDB के अंदर हमारे पास इनपुट साइड पे ब्रेकर और वोल्ट प्रोटेक्टर है। इसी तरीके से आउटपुट साइड पे हमारे पास 2 अदद ब्रेकर्स हैं, एक लाइट लोड पे ब्रेकर और हैवी लोड पे ब्रेकर है। इसी तरीके से ऊपर 2 चेंज ओवर स्विचेस हैं, ये लाइट लोड के लिए है और ये हैवी लोड के लिए है। इसी तरीके से अगर इस तरफ आऊँ तो ये DCDB है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो बैटरी साइड पे ब्रेकर है, MCB टाइप 125 का, और 20 एम्पेयर का जो है सोलर साइड पे ब्रेकर है। इस सिस्टम के अंदर जो बैटरीज़ गई हैं वो एक्साइड की TR 1800 बैटरीज़ गई हैं, जो कि 185 AH में आती हैं। ये सोसाइटी जो है वो लोड शेडिंग फ्री सोसाइटी है, यहाँ पे जो है लोड शेडिंग नहीं है। तो मगर फिर भी हमने इसमें बैटरी साइड की है क्योंकि हम चाहते हैं अपने मैक्सिमम बचत करना। तो इसको हम सिस्टम को हम जो है SBU सेटिंग पे चलाएँगे, और इस पर जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो SBU पर ही हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अभी SUB हुआ हुआ है, इसको अभी हम SBU कर देते हैं। इसको हमने SBU कर दिया। अगर मुझे इसका डब्बा मिल जाता है तो मैं आपको इसके थोड़े से जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये इसके थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, और अगर मैं बात करूँ तो VM2 मॉडल है, ट्विन आउटपुट है, और 3.6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है पूरा, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके सोलर जो आप ये देख सकते हैं, जो इसका मैक्सिमम सोलर पावर हम इसे दे सकते हैं वो तकरीबन 5000 वाट तक के पैनल्स इसके साथ लगा सकते हैं। 500 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। मगर मैं मशवरा दूंगा, क्योंकि 5000 वाट तक के पैनल सपोर्ट करता है तो बेहतर ये कि आप अगर इसमें मैक्सिमम पैनल्स देना चाहते हैं तो 9 पैनल्स तक लगाएं। 9 पैनल्स में ये बेनिफिट रहता है कि आप 9 पैनल्स को एक ही स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। एक ही स्ट्रिंग में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आप 500 वोल्ट की रेंज में रहते हैं, इसके अंदर ही रहते हैं, और आपका MPPT जो है वो बहुत बेहतरीन काम करता है। मगर जब हम 10 पैनल पर जाते हैं तो हम 10 पैनल को एक स्ट्रिंग में नहीं लगा सकते किसी भी इन्वर्टर में, तो उसमें हमें मजबूरन 2 स्ट्रिंग बनानी पड़ती हैं, और 2 स्ट्रिंग में होता है कि वोल्टेजेस डाउन हो जाता है और फिर इन्वर्टर का हमारा MPPT अच्छा काम नहीं करता है। जबकि इसके अंदर सपोर्ट है 27 एम्पेयर की, 2 स्ट्रिंग के साथ आप जा सकते हैं। मगर मेरा जो भाइयों वाला मशवरा है वो ये कि आप 9 पैनल्स लगाएं और एक ही स्ट्रिंग के साथ जाएं, तो ये इन्वर्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। बाकी इसका पावर फैक्टर जो है वो 1 है, ठीक है, और प्योर साइन वेव इन्वर्टर है ये, ठीक है। और इसकी अच्छी बात ये है कि इस पर 60 वोल्ट स्टार्टिंग लिखी हुई है, तो ये 2 पैनल से भी स्टार्ट हो सकता है। मगर मैं आपको यही कहूँगा कि आप 2 नहीं, आप अगर उस पर मिनिमम 3 पैनल लगाएंगे तो ये अच्छा काम करेगा। कोई भी इन्वर्टर 60 वोल्ट लिखा हुआ होता है, मगर कोई भी इन्वर्टर जो है वो 3 पैनल्स पर अच्छा काम करता है। तो ये कुछ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो मैंने आप दोस्तों से शेयर किए, क्योंकि ये इन्वर्टर अभी नया है मार्केट में, इंडक्ट हुआ है, और काफ़ी लोगों को जो इसके हवाले से क्यूरियोसिटी है, तो ये मैंने कहा आपको दूर कर दूँ। बाकी इसकी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ
कैटेगरी में जो दूसरे इन्वर्टर्स आते हैं बाकी कंपनियों के, अगर आपको उनको बीट करना है तो आप इसकी जो प्राइसेस हैं उस पर थोड़े से नज़रसानी करें, क्योंकि अभी इसके जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 1.35 के चल रहे हैं और बाकी मार्केट में दूसरे इन्वर्टर्स भी आ रहे हैं जो इस कैटेगरी में पहले अपने प्राइसेस रखते थे 1.35, मगर अब उनके 1.35 से ऊपर चले गए प्राइसेस, जो अब 140-150 में फॉल करते हैं। अगर आपको उन इन्वर्टर्स को बीट करना है, क्योंकि आप उन्हीं की टक्कर में ये इन्वर्टर आपने लॉन्च किया है, क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं वो उनके साथ काफ़ी सिमिलर हैं, तो आप प्राइसेस पे नज़रसानी करें। बाकी अगर मैं इस इन्वर्टर की कुछ खामियाँ कुछ अच्छाइयाँ बताता चलूँ तो अच्छाइयाँ ये है कि 3.6 किलोवाट का और डुअल आउटपुट के साथ आपका ये इन्वर्टर है। आप इसके साथ लाइट लोड और हैवी लोड अलग-अलग लगा सकते हैं। हाथ में 3600 वाट का इन्वर्टर है। आप इस इन्वर्टर के ऊपर एट अ टाइम जो 2 AC भी रन कर सकते हैं और एक AC बंद करके आप जो है एक पानी की मोटर भी रन कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ खामियों का जिक्र करूं तो एक तो मुझे इसका जो है वो टच थोड़ा सा रफ़ लगा है। टच को जो है 2-3 बार प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने मेरे पिछली वीडियो में भी देखा था कि टच काफ़ी इसमें तंग कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी स्क्रीन जो है काफ़ी पुराने मॉडल की है, क्योंकि इसमें इसी के जो समझ लें कि इसका एक भाई है क्राउन एक्सेवियर 3.6, उसका जो टच उसकी जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है। और न्यू मॉडल्स में जो डिस्प्ले आ रहा है जिसमें क्राउन इलीगो 6 हो गया, इन्वरेक्स का वेरॉन 2.6 किलोवाट है, उसका जो बड़ा सा एक डिस्प्ले है जिसमें सारी चीज़ें एट अ टाइम नज़र आ रही होती हैं। अगर उस टाइप का अगर आप ये इसमें डिस्प्ले यूज़ कर लें तो काफ़ी हद तक जो आपकी इस इन्वर्टर की प्राइसेस हैं वो जस्टिफाई हो सकती हैं। मगर चूँकि आप इसमें स्क्रीन पुरानी यूज़ कर रहे हैं और टच काफ़ी इसमें अनोइंग किस्म का है जो मज़ा नहीं करा रहा है, तो बेहतर ही था कि अगर आपने ये पुरानी स्क्रीन दी थी तो यहाँ पे टच की जगह आप बटन्स दे देते और इसकी प्राइसेस को थोड़ा कम कर लेते। अब आपने स्क्रीन भी पुरानी यूज़ की है, टच भी अनोइंग किस्म का यूज़ किया है और प्राइसेस आपने जो है इसके इस तरह के रखे हुए, तो एक ये तरीके से सवाली निशान है। अब मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, मैं ये पॉइंट रेस कर रहा हूँ। शायद आप लोग जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम करें और इसके प्राइसेस पे नज़रसानी करें, या तो फिर इसके इस टच सिस्टम को और इसकी स्क्रीन पे आप काम करें। सो दोस्तों, मैं इस पर लोड टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर ऊपर से वोल्टेजेस हमें कितने रिसीव हो रहे हैं। तकरीबन 280 के करीब हमें वोल्टेजेस रिसीव हो रहे हैं और 5.5 एम्पेयर ये बना रहा है और जो पावर है वो तकरीबन 1500 वाट तक जा चुकी हुई है। SBO मोड पे ये चल रहा है कि इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है। आउटपुट पे हमारे पास क्या सिनेरियो है वो अभी हम देखते हैं। तकरीबन 1300 वाट का लोड जो है वो आउटपुट के ऊपर है। अच्छा, अभी आपने क्या क्या चलाया हुआ? एक AC ऑन है। अब आप इसमें हम पानी की मोटर भी ऐड ऑन होने जा रही है, देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। तो आप देख सकते हैं 4000 वाट तक का गया था इस पर झटका, मगर ईज़िली इसने उठा लिया। इसके फैंस भी ऑफ हो गए। 2200 वाट का जो है वो आउटपुट पे लोड चला गया है। और हम देखते हैं सोलर प्रोडक्शन क्या है। सोलर प्रोडक्शन भी माशाल्लाह से 2600 वाट 28 तकरीबन। अभी जैसे जैसे हमारा ये लोड बढ़ता जा रहा है तो साइमल्टेनियसली हमारा जो है वो सोलर पावर भी बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं कि 3000 वाट को ये टच कर रहे हैं 6 पैनल्स। बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी दे रहे हैं माशाल्लाह से। मैं आपको फिर से दिखा दूं कि 6 एम्पेयर्स हमें मिल रहे हैं ऊपर से, नहीं 7 एम्पेयर। साइमल्टेनियसली जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे ही हमारे एम्पेयर्स भी बढ़ रहे हैं। 12 एम्पेयर तक हमने अचीव करनी है जिनको एन टाइप, और ये अब 13 एम्पेयर तक भी जा चुका है। और सोलर पावर जो हमें 3000 को टच कर रही है। और जो घर पे लोड है हमारे पास इन्वर्टर का 80% ऑन हो चुका है और जो बनता है तकरीबन उतना ही जितना हमें प्रोडक्शन मिली 3000 वाट। और ये SBO मोड पे चल रहा है। आप देख सकते हैं सोलर से बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं है, 0 एम्पेयर है और SBO मोड पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस 3000 वाट के ऊपर जो है हमारे पास 2 फ्रिज, फैन, लाइट्स, एक वॉशिंग मशीन भी चल रही है करंट सिनेरियो में, पानी की मोटर और एक इन्वर्टर AC चल रहा है। ये लाइव है बिल्कुल, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लाइव टेस्टिंग है। इसमें बीच में कोई भी पॉज नहीं है। 2900 वाट की तकरीबन 3000 वाट की जनरेशन है, पावर जनरेशन। और जो आउटपुट पे लोड है वो भी तकरीबन 3000 वाट है। आप देख सकते हैं पानी की मोटर इस पर रन हो रही है। आपको इसका साउंड भी आ रहा होगा। बाकी फ्रिज भी इसका ऑन है इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप, फ्रिज भी इसका ऑन है। बाकी इनके घर का एरिया जिसमें किचन है, ये रूम है जिसमें लाइट्स वगैरह ऑन है।
और ये फ्रिज भी ऑन है। और इस रूम में जो है इनके वो सामने एसी भी चल रहा है, अगर आप देख सकते तो वो रहा एसी, जिसकी लाइट्स भी ऑन है, आप देख सकते हैं। सॉरी, इधर वाले एसी वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैमिली में अंदर जा नहीं सकता। यहाँ से आपको उसकी लाइट नज़र आ गई होगी। तो दोस्तों लाइव है, मैं दोबारा से चेक करता हूँ क्या सिनेरियो है। तकरीबन 230 के करीब वोल्टेजेस है, 13 एम्पेयर के करीब हमें सोलर पैनल से रिसीव हो रहे हैं। पीक टाइम है क्योंकि तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है, अगर मैं टाइम मैं आपको बता सकूं। और तकरीबन 3000 वाट की जो है वो जनरेशन है जो हम अचीव कर चुके हैं पीक आवर्स में। थोड़ी बहुत बैटरीज भी शेयर हो रही हैं और इन्वर्टर का 87% का लोड ऑन है और ये बनता है तकरीबन 3160 वाट। तो ये रियल टाइम डेटा है जो आप दोस्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आई होप आपको इस इन्वर्टर के हवाले से समझने में काफ़ी आसानी होगी कि ये लोड जो है 6 पैनल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से उठा रहा है और बिना किसी फॉल्ट के इसने या बिना किसी एरर के इसने ये सारा लोड सस्टेन कर लिया है। VM2 मॉडल का इन्वर्टर है, ट्विन आउटपुट का इन्वर्टर है और बेहतरीन तरीके से सारे लोड को मैनेज कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप दोस्तों को आज का ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें समझने के लिए और सीखने के लिए भी मिली होंगी। तो इसी तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूँगा। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे हौसला अफजाई के लिए जो है वीडियो को लाइक करें, जिनको इस टाइप की वीडियो की ज़रूरत है उनसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में भी याद रखें और कामयाबी के लिए दुआ भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नए सिस्टम के साथ, नए लोड के साथ। तो तब तक इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।